गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीके बायोटिच में आप सबका स्वागत है। आपका योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बीके बायोटिच। मैं वाल्मीकि कुमार कुश। आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी जीवों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विदाउट न्यूट्रिशन एनी कांट लिव लॉन्ग लाइफ। सो यू सी दिस टॉपिक केयरफुली। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब कह सकते हैं कि पोषण। पोषण मतलब हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, हर एक जीव खाना पीना खाता है अपने शरीर को एनर्जी के लिए, ग्रो के लिए, बिग होने के लिए। ठीक है, इसलिए हम आज इस टॉपिक को लेकर आए। इसके पहले हम जो है प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब कह सकते हैं कि पोषण। पोषण मतलब हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, हर एक जीव खाना पीना खाता है अपने शरीर को एनर्जी के लिए, ग्रो के लिए, बिग होने के लिए। ठीक है, इसलिए हम आज इस टॉपिक को लेकर आए। इसके पहले हम जो है प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक लेकर आए थे, जिसमें बताए थे आप लोगों को कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है और किस तरह से पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। क्योंकि पौधे हो या जंतु, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होता है ग्रोथ के लिए। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बनाते हैं। परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जो परपोषी हैं, जो पादपों पर, प्लांटों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं न्यूट्रिशन। पहले देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए न्यूट्रिशन। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर उसका उपयोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करता है, उसे पोषण कहते हैं। अब पोषण मतलब हर एक जीवों के लिए वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव खाद्य पदार्थ को खाते हैं। जो जिस जीवों का भोजन है उस भोजन को वह ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद उसमें जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो यह प्रक्रिया है क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो कह सकते हैं पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर उसका उपयोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करता है, तो उसे पोषण कहते हैं। अब पोषण प्रक्रिया में जीव पोषक पदार्थ की प्राप्ति करता है। अब देखिए, पोषण प्रक्रिया में तो हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन खाना में होता है क्या? जो पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इन सब क्या हुआ? पोषक पदार्थ हुआ। तो उन जो खाद्य पदार्थ है उसको खाने के बाद हम उन पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। पोषक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होता है। अभी बताया कि पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें होता है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सब होते हैं। और इस सब जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी आता है। ठीक है, पोषक पदार्थ की प्राप्ति के आधार पर, अब देखिए पोषक पदार्थों की प्राप्ति के आधार पर पोषण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें उसको दो प्रकार से, वह किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं। तो पहला जो होते हैं पोषण ऑटोट्रॉफ स्वपोषण, दूसरा क्या होते हैं? पर पोषण। पोषक प्राप्ति के आधार पर पोषण को दो भागों में बांटा गया, स्वपोषण, पर पोषण। अब स्वपोषण क्या आता है? स्वपोषण वह है, पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन खुद या अथवा स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषण। मतलब कहा गया कि उन जीवों में स्वपोषण होता है जो किसी दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो वह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? स्वपोषण, या उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। अब स्वपोषी जीव होते कौन? तो हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे में आप लोग बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं और वह भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो वह क्या हो गया? स्वपोषी हो गए। ठीक है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो स्वपोषी मतलब वह स्वयं जो अपना भोजन बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाता है। अब दूसरा देखते हैं परपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। मतलब परपोषी जितने भी जीव परपोषी हैं वह अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि भोजन के लिए वह पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उसको परपोषण कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि परपोषण जो है तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण में क्योंकि बहुत सारे जीव हैं, अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं, तो परपोषण जो हो गए तीन प्रकार के हो गए। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, इस तरह से पोषण जो हो गए तीन प्रकार के हो गए। आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनों दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा।
और किसी प्रकार की डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उस समस्या को आप लोगों को समाधान कर दूं और आपको किसी तरह से टॉपिक में दिक्कत ना आए। ठीक है, देखते हैं पहला, देखिए प्रपोषण बताया 3 प्रकार का होता है। पहला जो है मृतजीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब यह क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों अर्थात सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी मतलब समझिए कि नाम से स्पष्ट होता है कि जो जीव मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, या सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे परपोषी या मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक आप जानते होंगे, बैक्टीरिया आप जानते होंगे, प्रोटोजोआ आप जानते होंगे, मशरूम तो सबसे फेमस है, जो इस सब के सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन करते हैं। मशरूम तो देखते होंगे जब भी पौधा इसका उगाया जाता है तो पौधे जो कूड़े कचरा या ढेर होते हैं वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। तो मृतजीवी क्या होते हैं? मृत जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषक जीव अपघटनकर्ता भी कहलाता है। मतलब कोई जीव जैसे मर गया तो उसको सड़ाने में हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, तो इसको अपघटनकर्ता कहते हैं। मतलब मृतजीवी पोषक जो हुए वह अपघटनकर्ता भी कहलाता है। अब दूसरा जो टाइप है इसका परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर उसी से भोजन एवं आश्रय दोनों प्राप्त करते हैं, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो परजीवी पोषण वाला जीव हैं वह किसी दूसरे जीवों के साथ रहते हैं और जिसके साथ रहते हैं उसी के पास से भोजन प्राप्त करते हैं, उसी से भोजन प्राप्त करते हैं, उसी के पास रहते भी हैं, तो उस तरह का जीव को परजीवी पोषण कहा गया। ठीक है, मतलब जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह पोषी कहलाते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह परजीवी कहलाते हैं या पोषी कहलाते हैं। जैसे में देखिए परजीवी पोषण में कौन कौन से जीव आते हैं? कवक, जीवाणु, अमरबेल, जू, जोक, गोल कृमि, टेपवर्म, हुकवर्म, इस सभी जो जीव हैं परजीवी जीव हैं, जो किसी न किसी दूसरे जीवों के साथ रहते हैं और उससे अपना भोजन करते हैं। जैसे हम लोग, कई लोग, आप लोग सभी के सिर में या कुछ न कुछ लोगों के सिर में जो है जू होते हैं, जिसको हम लोग ढिल्ला बोलते हैं, जोक होते हैं, तो किसी दूसरे जीव के शरीर में चिपक जाते हैं और उसी के पास रहता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह का जीव को ही परजीवी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो टाइप है परपोषी का वह है प्राणी संपोषण। ठीक है, मतलब इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। ठोस या तरल मतलब जैसे मान लिया ठोस पदार्थ भी मिल गया तो उसको भी खा लेते हैं, तरल पदार्थ मिल गया उसको खा गया। ठोस मतलब जैसे हो गया, मूंगफली हो गया, बहुत सारा दानेदार भोजन होते हैं, या जूस हो गया, उससे भी मिल गया तो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं क्योंकि उससे एनर्जी लेना है। तो ठोस या तरल दोनों के द्वारा जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। अब देखिए जैसे में अमीबा, मेढक, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जैसे हम लोग क्या है ठोस भी मिल गया, पपीता मिल गया, ठोस पदार्थ हैं उसको भी खा लेते हैं, घुलनशील मिल गया उसको भी खा लिए। ठीक है, तो जो ठोस और तरल दोनों खा लेते हैं उसको प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें स्तनधारी या बहुकोशिकीय जीव आते हैं। अब देखिए जो जीव इस विधि से पोषण प्राप्त करते हैं वो प्राणी संपोषी भोजी कहलाते हैं। मतलब जो जीव प्राणी संपोषण विधि से भोजन प्राप्त करते हैं उस जीव को प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। तो पसंद आ गया हो तो अंत में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।